अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। कलाकारियों की प्रोजेक्ट सीरीज़ के एक और एपिसोड में आप लोगों को खुशामदीद। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने कुछ टाइम पहले प्रोजेक्ट गैलेंट लिया था, जो कि ले के बस खड़ा ही किया हुआ। हमने इसके काम थोड़े बहुत कराए थे, बस ट्यूनिंग वगैरह ही कराए थे, उसके अलावा मैंने और कुछ भी नहीं करवाया था, क्योंकि ट्यूनिंग के बाद भी इसको फ़र्क नहीं पड़ा था। गाड़ी जो है पेट्रोल के फक्के मार रही थी और मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं इसका मज़ीद काम करवाऊँ। तो आप लोगों को मालूम होगा कि हमारी सिविक भी सेल हो चुकी है, तो कुछ पैसे आए हैं कि मैं इसका काम शाम करवा लूँ। तो आज सबसे पहले मैं जा रहा हूँ इसके कन्वर्टर्स बनवाने, ताकि जो हमारा जो काला रिम है ना 17 इंच का, वो इसके ऊपर हम लगा सकें। जो 16 इंच का था वो आप लोगों ने मेरी अगर पिछली वीडियोस देखी होगी तो मैंने वो KE70 पर लगा दिया था, क्योंकि KE70 के साथ स्टील वाले रिम आए थे जो कि गाड़ी के अंदर पड़े हैं। तो अभी मैं निकल रहा हूँ पिंडी की तरफ। पिंडी जाते हैं, वहाँ से हमने गवाल मंडी से जाके इसके कन्वर्टर्स लेने हैं। तो आप लोगों को दुकान भी दिखा दूंगा, उनके रेट्स भी बता दूंगा, उनका नंबर भी मेंशन कर दूंगा। आप लोगों को ऐसी कोई चीज़ चाहिए तो आप लोगों के काम आ जाएगी, क्योंकि मैंने बहुत ख्वारी काटी है इस चीज़ को ढूंढने में। यहाँ पे बहुत मुश्किल से मुझे जाके चीज़ मिली है और एग्जैक्ट बंदा मिल गया। पहले मुझे बंदे नहीं मिले थे, मुझे वो लोग मिले थे जो कि उस बंदे से लेके अपना कमीशन रख के मुझे आगे दे रहे थे। यानी कि अगर फ़र्ज़ करें मुझे एक चीज़ 18,000 की मिल रही है तो मुझे बाहर से 20 या 22,000 रुपये की मिल रही थी, इतना फ़र्क आ रहा था। तो बहरहाल इस फ़र्क को ख़त्म करते हुए चलते हैं पिंडी की तरफ। पिंडी पहुंच के आप लोगों को दुकान भी दिखाता हूं, और जो कन्वर्टर्स के साथ जो एक्सपीरियंस रहेगा वो इंशाल्लाह मैं आने वाली वीडियोस में आप लोगों को बता दूंगा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। अभी फ़िलहाल जो इसका जो सीन है इस गाड़ी के ऊपर, जो मेरी सिविक के ऊपर काले रंग का 17 इंच का रिम लगा हुआ था, वो हमने इसके ऊपर फिट करना है, क्योंकि वो हमने इसके ऊपर लगाया था तो ड्रॉप हुई गाड़ी के ऊपर बहुत मज़ेदार लुक दे रही थी गाड़ी। रिम जो था बहुत उठ रहा था इसके ऊपर। आगे से हमने ये बिठानी भी है, पीछे से तो फुल ड्रॉप है और आगे से ड्रॉप करनी है। तो ये कुछ छोटे मोटे इसके काम है। रिमों की बात कर रहे थे, जो उस पर लग के आए थे वो थे ये वाले रिम्स। ये हमने अपनी KE70 पर लगाए हुए हैं। और इसका एक और सीन है कि इसका भी कुछ सामान लेना है। जिस तरह आप देख सकते हैं इस साइड पे ना 2 रिम लगे हुए हैं, लेकिन इस साइड पे जो है ना हमारा एक रिम लगा हुआ है। तो अब इसका सीन ये है कि उस तरफ जो है एक स्पेसर डला हुआ है, अब वो पता नहीं आधे इंची का कितने का है, उस साइड पे स्पेसर डला हुआ है, इस साइड पे स्पेसर नहीं है। इस वजह से ये वाले जो रिम है इनका कोई ऑफसेट इस तरह का होता है कि यहाँ पे लग नहीं सकते, वो शॉक के साथ टकराते हैं, फंस जाते हैं। तो हमने वो स्पेसर भी इसके लिए ख़रीदने और इसके लिए LQ वाले नट भी लेने हैं, क्योंकि जो गैलेंट से नट निकले उनमें कोई 3 से 4 जो है नट ख़राब है, यानी कि हर टायर में एक नट ख़राब है LQ वाला। तो LQ वाले नट भी लेके आएंगे, और उसके अलावा गैलेंट के लिए हम जो दूसरे इस तरह के नट होते हैं वो भी लेके आएंगे। तो ये छोटी मोटी चीज़ें लेके आनी है, ताकि ज़रा व्हील्स वाला सिस्टम जो है ना सारा हमारी गाड़ियों का ओके हो जाए। ये गाड़ी व्हील्स के मामले में ये देखें स्टीलीज कितनी बुरी लग रही थी, और ये जो है ये ज़रा लुक निकाल रहे हैं। बाद में इसके हम टायर प्रोफाइल भी चेंज करेंगे। ये जो है ये मेरा अपना प्रोजेक्ट है, तो इसको ज़रा हम बड़े प्यार से आराम से तसल्ली से तैयार करेंगे। इस पर आप लोग देखेंगे कि मुझे टाइम लगेगा। गैलेंट जो है गैलेंट मैंने अपने भाई को दे दी है, तो वो तैयार करेंगे। तो इस तरह जो है ना मैं अपनी गाड़ी पे काम किया करूँगा, वो अपनी गाड़ी पे। वो प्रोजेक्ट है मेरे पास ही तैयार, मैंने करके देना है। बहरहाल अब निकलते हैं पिंडी की तरफ और जल्दी जल्दी पिंडी पहुँचते हैं और आप लोगों को आगे का सीन दिखाते हैं। Many minutes later. काम हो चुकी है और कुछ काम तो उस वजह से मैं लेट हो गया था। अभी मैं पहुँच चुका हूँ पिंडी गवाल मंडी में। ये दुकान है जहाँ से मैंने कन्वर्टर लेने में जाता हूँ, देखता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। जो कन्वर्टर्स की मैं बात कर रहा था ये मैंने ख़रीद ली अंकल से। ये सामने आप लोग देख सकते हैं कन्वर्टर्स हैं। बाकी और भी सामान लिया मैं आपको घर जाके दिखाऊंगा। बाकी अंकल के पास आ गए ये हमारे बड़े प्यारे रियाज अंकल, तो इनसे मुलाकात हुई थी पिछली बार मैं आया था, तो इनसे ये स्पेशल के बारे में पूछा था। अभी आपको ये बता देंगे अंकल, ये जो कन्वर्टर का काम है ये यानी कि जिस आप मुझे ज़रूरत पड़ी है कि भाई मेरी गाड़ी जो है 100 PCD नहीं हुई। कुछ तो लोग ये करते हैं कि ड्रमों के अंदर सुराख करा देते हैं, और ड्रमों वाला जो है वो आपने बताया था कि ख़तरनाक काम होता है। खतरनाक काम है। इसका ये है कि आपकी गाड़ी को कोई एडिशन करने की जरूरत नहीं है जी, आप इसको लगाएंगे। सही है। अगर आप फर्स्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, पिछली वापस अपनी जगह पे हाँ जी, आप इसको उतार के रख सकते हैं। सही है। और अपनी जगह पे गाड़ी होगी, इस पर चेंजिंग किसी किस्म की नहीं आएगी। बिल्कुल ऐसे जी। आपने जब रिम लगाना है वो वाला तो आप लगा लो, जब सादा लगाना है सादा लगा लो। बाकी कन्वर्टर जाने बाद आप मेहरान के कहेंगे ना मैं B8 के रिम टायर लगाना हाँ जी, तो मैं आपको बना के दे सकता हूँ। कन्वर्टर आप बना देंगे, काम है उसको चलाना, ये चलाना आपका सही से। मेरा काम है बना के देना। ठीक है। तो अल्लाह की मेहरबानी से कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसपे नामुमकिन काम मैं समझा कोई भी नहीं। अब जिस तरह अंकल पोटोहार जीप है मेरे पास, अब पोटोहार जीप की जो PCD है वो आपको बेहतर पता है कि क्या उसका साइज़ है, क्या होता है। अब मैं उस पर लगाना चाहता हूँ कि 5 नटी रिम लग जाए। सिविक एक्स का जिस तरह 114 PCD आती है, मेरे पास रिम पड़ा हुआ है,
मेरे पास रिम पड़ा हुआ है, तो अब मैं रिम वही लगाना चाह रहा हूँ, मुझे पसंद है। और फुटबाल जीप को आप 6 नट लगा सकते हैं, अच्छा 5 नट लगा सकते हैं, लेकिन 139 PCD उसकी ये वजह, ये मैंने बनाया हुआ है, ये पीछे से 5 नट है, आगे से ये 6 नट आ गया, कन्वर्टर इसको कहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बेहतरीन हो गया। अगर इस पे स्विका लगाएंगे, स्विका सुराख यहाँ पर आएंगे, वो उस पर वेल्डिंग नहीं आ सकती कभी, सही है, वो नहीं हो सकती। ठीक है। तो ये बड़ी गाड़ी का जिसका मर्जी 5 नट, 6 नट, 8 नट, 10 नट, जितने नेट वाला कहेंगे मैं आपको बना के दे सकता हूँ, वो बन सकता है। कार का नहीं लग सकता 2100 रुपये, देख लें। ठीक हो गया, यानी कि अंकल हर किस्म का काम आप करके दे सकते हैं, आपने जो रिम लगाना है। बाकी आप अपना नंबर भी बता दें और ये लोकेशन बता दें। 7345370370। रियाज आपका नाम है? मोहम्मद रियाज मेरा नाम है। गोलमंडी रेहान टायर के नाम से हम काम करते हैं। ठीक हो गया। राजू भाई स्पेशल वाला नाम से मैं मशहूर। मैं भी राजू भाई को ढूंढता हुआ आया था आपके पास। असल नाम मेरा रियाज है, वैसे निक नेम राजू भाई है। राजू भाई स्पेशल वाले लोग नाम डाल दिए जी, वो चल रहा है। ठीक हो गया। बाकी आपके पास रिमों की वैरायटी भी है? रिम टायर जिस किस्म के कहेंगे अल्लाह की मेहरबानी से हम बता देंगे। बस ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया अंकल। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिल के। अल्लाह हाफिज़। 1 hour later। पिंडी से सामान लेके मैं पहुंच चुका हूं वापस घर, और ये हमारी खड़ी है गैलेंट। और सामान जो लाया हूँ मैं आपको दिखा दूं, ये PCD कन्वर्टर है जो कि आप देख सकते हैं सामने लगा हुआ है। स्पेसर और PCD की कन्वर्जन दोनों का काम करता है ये जो ये PCD है ये 114, और ये जो है ये है 100। तो अब मसला ये है कि मेरा जो रिम था वो 100 PCD और 110 PCD था, 114 नहीं था। तो रिम की कन्वर्जन तो हो नहीं सकती, तो फिर मैंने यही सोचा कि भाई स्पेसर और कन्वर्टर लगा लिए जाए। तो इनको PCD कन्वर्टर कहा जाता है, और ये स्पेसर भी होते हैं, कन्वर्टर भी होते हैं। तो उसके अलावा आपको मैं बता दूं मैंने और क्या लिया। तो ये देखें जी, सामान बहुत है। अच्छा, अब आपको बताता हूँ कि मैंने क्या लिया है। ये जनाब शॉपर हमारा वैसे फट चुका है, नहीं नट कहाँ से निकले इसमें से, गिरा बहुत पक्की लगी हुई है इसको। अच्छा, इसमें मैं आपको बताता हूँ, एक ये जो आपको ये नज़र आ रहा है ना, ये है हमारी K70 के लिए स्पेसर, क्योंकि उसका आगे एक अलार्म नहीं लगा हुआ, तो उसको लगाने के लिए हमें ये पैकिंग और ये स्पेसर रखना पड़ता है। तो ये मुझे नहीं पता अब इसकी विड्थ क्या है। तो बहरहाल ये 5 नटी गाड़ी हो गई, उसके अलावा 114 PCD गाड़ी हो गई 4 नट, उसको ये लगेगा। बाकी आप देख सकते हैं ये जो आपको नीचे नज़र आ रहा है ना, ये नट 4 नट, ये जो गोल्डन नट है ये लगेंगे हमारे इन कन्वर्टर के अंदर। उसके अलावा ये डब्बा है, ये आपके जो नट होंगे अलॉय वाले नट होते हैं, ये यहाँ पे लगेंगे। तो ये कुछ सामान था जो मैं लेके आया हूँ। तो अब इनको ज़रा लगा के चेक करते हैं। एक कन्वर्टर जो है इसको लगाता हूँ। अभी मैंने लगाया तो मुझे एक चीज़ नज़र आई है इसमें कि ये जो ये है ना, थोड़ा सा स्टड इसका लंबा है। तो अब रिम लगा के देखते हैं, अगर रिम में कोई मसला नहीं आता फिर चेक करते हैं। तो 12 उन्होंने मुझे कहा था कि अगर इस तरह का, वो कह रहे थे इतना पतला तुम जाओगे ना उतना स्टड को काटना पड़ेगा। तो मैंने कहा बस इतना दे दें कि स्टड ना काटना पड़े। ये भी 1 इंच का लगाया, उसके बावजूद हमें स्टड थोड़ा सा बाहर है, या तो हमें छोटे स्टड डालने पड़ेंगे या स्टड काटना पड़ेगा। तो देखते हैं अब क्या करना है। अगर तो स्टड काटने पड़े फिर ये है कि मैं स्टड थोड़ा सा ज़्यादा कटवा दूंगा और पीछे से थोड़ा सा और पतला करवा दूंगा, ताकि हमारा रिम जो है ऊपर से प्रॉपर फिटिंग में आ जाए। तो अभी जल्दी जल्दी रिम लगाते हैं और फिर आपको दिखाता हूँ। गाड़ी का जो रिम है एक साइड का मैंने स्पेसर के साथ फिट कर दिया। आप लोग इसकी लुक देख सकते हैं, वो देखो हैवी लुक दे रहा है और अगला बिल्कुल फारिग लग रहा है। आप ये देखें और ये देखें, अगला कितना फारिग और पिछला देखें। तो मैंने इसको भी सही तरह प्रॉपर टाइट नहीं किया हर चीज़ को। अभी मैं एक दफ़ा ना प्रॉपर टाइट करके ना दोबारा रिम को सही तरीके से बिठाता हूँ, उसके बाद इसकी फ़िटिंग देखते हैं और गाड़ी को ईंटों से निकालते हैं और इसको ज़मीन पर रख के देखते हैं कि हमारा जो टायर है ऊपर किनारे के साथ तो नहीं लगता। देखते हैं, थोड़ा सा हल्का सा फ़र्क है लेकिन बहुत मामूली सा है। प्रोफाइल इसके ऊपर लगी है 215 45 17 और रिम जो है वो है हमारा तकरीबन 8.5 इंच और 1 इंच का स्पेसर है जो कि PCD कन्वर्टर भी है। तो मैं ये खोलता हूँ दोबारा एक दफ़ा इसको टाइट करता हूँ और फिर देखता हूँ कि क्या रिज़ल्ट सामने आता है। एक साइड के जो रिम है वो मैंने प्रॉपर फिट कर दिया है और अब जो है दूसरी साइड की बारी है, उसका फिट करते हैं
और बाकी जो अगले भी हैं, यानी कि तकरीबन सारे फिट करके आपको एक ही बार में लुक दिखाऊंगा गाड़ी की। तो ये देखें, ये स्पेशल में रखती है, बस टाइट वगैरह करना है। और इस साइड का जो है वो आपको मैं दिखाता हूँ कि कुछ इस तरह की फिटमेंट है। तो जल्दी जल्दी मैं फिटिंग कर लूँ सारी, फिर आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ। ये चेक करें जी, गाड़ी की अब हो गई एक साइड की मैंने फाइनल लुक आपको ये दिखा दी। और मैं सोच रहा हूँ कि गाड़ी जो पीछे से हमारी ये डेड ड्रॉप हुई है, इसको थोड़ा सा पीछे से उठा लिया जाए। आगे की जिस तरह हाइट है ना, बहुत परफेक्ट हाइट है, 2 उंगलियों का गैप है और माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। डेली ड्रिवन गाड़ी रहेगी और बहुत लुक उठाएगी। बैक पे जो है वो थोड़ा सा 2 से ज़्यादा गैप है उंगलियों का। ये वैसे है नहीं, क्योंकि गाड़ी जो है एक साइड पे इसको ईंटें लगी हैं, दूसरे टायर वाली साइड पे ना, तो इस वजह से गाड़ी का गैप एक तो यहाँ से उठी हुई है, टायर ऊपर गया हुआ है, तो उसकी वजह से ऊपर से ड्रॉप हुई है। ये आगे ज़्यादा उठेगी और पीछे ज़्यादा बैठेगी। अभी इसने फुल बैठना है अभी। तो मैं सोच रहा हूँ कि जिस तरह आगे की हाइट है ना, 2 उंगलियाँ जो है उसका गैप है, और जो पीछे है, पीछे तकरीबन 2 से ढाई उंगली का गैप है। तो मैं सोच रहा हूँ तकरीबन 2-2.5 उंगली का गैप, यानी कि परमानेंट इस गाड़ी की यही हाइट रख दी जाए और इसको मज़ीद ना छेड़ा जाए। और बेहतरीन हाइट है, गाड़ी भी खूबसूरत लगती है माशाल्लाह। तो बाकी 3 टायर लग चुके हैं, एक खोलना है। उसकी एल की जो है वो मैंने लेके आनी है। एल की मेरी कई 70 में पड़ी है, तो वो लेके आते हैं जल्दी जल्दी। वो भी आपको रिम दिखाता हूँ। आपने यहाँ से तो लुक देख ली है कितनी कोई माशाल्लाह हैवी लुक दे रही है। माशाल्लाह लाजमी बोलना है यार, नज़रें बहुत लगती हैं। और ख़ास तौर पे इस रिम पे जितनी नज़र लगती है ना गाड़ी को, और किसी रिम पे नहीं लगी होगी। तो ये इस तरह की कुछ लुक दे रही है गाड़ी माशाल्लाह। बाकी आज इस तरफ तो ये देखें जनाब, फिटमेंट मैं चाह रहा हूँ कि इतनी ज़्यादा भी डेड ड्रॉप ना हो गाड़ी। बाद में करेंगे इंशाल्लाह। इसमें कोई एयर वाला सीन भी होगा, एयर शेयर लगा देंगे इसमें, ज़रा कोई मज़ेदार लुक देगी गाड़ी। जब ड्रॉप करनी तो बंदा ड्रॉप कर, जितनी हाइट रखनी उतनी हाइट रखते हैं। तो एयर का तो ये सीन होता है, या कोई लोवर्स डाल लेंगे, देखेंगे क्या करना है। अभी फ़िलहाल मैं वही सोच रहा हूँ, जो वो वाली हाइट है ना वो वाली करवा लेता हूँ, और स्प्रिंग्स इसके चेंज करवा लेता हूँ, ताकि गाड़ी की जो सस्पेंशन है वो भी ज़रा मज़ेदार हो जाए। अभी तो पीछे से फुल बैठी हुई, तो उसकी वजह से जगह जगह लगती है गाड़ी, यानी कि उछालती भी बहुत है और लगती भी है पीछे से। एक तो ये बम्पर जो है इसका वो लगता है। आगे आप देखें फुल खोता लाइफस्टाइल। तो रिम लगाते हैं, गाड़ी को ईंटों से हटाते हैं। इधर ईंटें लगी हैं, इस वजह से वहाँ से गाड़ी का एक टायर जो है वो ईंट पे है, ईंट नीचे रखी है ताकि जैक निकले आसानी से। तो ये सारे अभी मैं आखिरी रिम में ये चेंज कर लूँ, उसके बाद की आपको इसकी लुक दिखाता हूँ और ख़ुद भी देखता हूँ कि क्या लुक निकलती है गाड़ी की। तो मैं ये जल्दी जल्दी चेंज कर लूँ, उसके बाद आपको मिलता हूँ। A few inches later. गाड़ी के चारों रिम टायर्स मैंने चेंज कर दिए और गाड़ी की लुक कुछ इस तरह की निकली है कि ईंटों से उतारने के बाद मैंने एक चीज़ देखी है कि गाड़ी का ये जो पिछला टायर है ये किनारे के साथ लग रहा है, क्योंकि स्पेसर भी था वो कन्वर्टर के साथ साथ। तो इस वजह से रिम को उसने बाहर निकाला है, और बाहर निकालने की वजह से वो फिर अपनी गुलाई में नहीं आ रहा, वो बल्कि गुलाई के साथ जाकर रिम टकरा रहा, और गाड़ी जो है वो यहाँ से फुल ड्रॉप हुई है। उसके अलावा फ्रंट पे चले जाएं तो फ्रंट पे ये मसला आ रहा है कि रिम जो है बहुत ज़्यादा तकरीबन बाहर है गाड़ी से, ये देखें। तो इसका हल यही है कि जो हमारा स्पेसर है वो थोड़ा सा पीछे से उसको टूल लगेगा, उसकी चौड़ाई थोड़ी सी और कम होगी। उसके अलावा जो हमारे स्टड हैं वो हमें छोटे डालने पड़ेंगे या ये कटवाने पड़ेंगे, तो ये करना पड़ेगा। उसके अलावा गाड़ी की अलाइनमेंट, कैम्बर की एडजस्टमेंट आगे पीछे की वो होने वाली है, और जो रिम्स हैं इनकी भी वो बैलेंसिंग होने वाली है। तो दूसरी साइड पे अब आपको लेके चलता हूँ। ये आ गई दूसरी साइड, और दूसरी साइड पे देखें, ये टायर देखें कितना ज़्यादा बाहर है। ठीक है, अब ये जो ये बाहर है इसका 2-3 मसले मसाइल हैं। एक तो ये है कि एक इसकी अलाइनमेंट आउट है, इसको आप देखें ये कितना बाहर है, और कैमर का भी मसला। ये तो मैंने शॉक खुलवाया तो उसके बाद अलाइनमेंट नहीं करवाई थी। तो बहरहाल दूसरा आपको दिखाता हूँ। ये दूसरा, ये देखें इसका टायर जो है लेफ़्ट साइड पे, मेरी ये लेफ़्ट साइड बन रही है। अगर मैं गाड़ी की सीट में जाऊँ ना, यानी कि इस तरह करूँगा ना, तो ये लेफ़्ट साइड का टायर है। लेफ़्ट साइड का टायर जो है वो लेफ़्ट साइड पे ज़्यादा बाहर है, और जो राइट साइड का टायर है वो राइट साइड पे ज़्यादा बाहर है। अब पता नहीं स्टीयरिंग किस तरफ है वो भी नहीं पता। तो इसके टायर ना एक यूँ हुआ है और दूसरा वाला जो है वो यूँ हुआ है, ऑपोजिट डायरेक्शंस में जा रहे हैं। तो अलाइनमेंट ज़रूरी है, उसके अलावा कैम्बर की एडजस्टमेंट ज़रूरी है, ये करवाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी टायर जो हैं वो बाहर रहेंगे, तो देखते हैं अब क्या करना है। पीछे वाला जो है वो देखें आप,
कैम्बर की गाड़ी को सख्त अशद किस्म की ज़रूरत है कि इसके कैम्बर जो हैं वो एडजस्ट होने वाले हैं, अगले पिछले, उसके अलावा इसकी अलाइनमेंट होने वाली है और उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या हालात हैं रेमो के। ये तो बहुत ज़्यादा बाहर है, अभी ये सही पता नहीं है कि ये कैम्बर है या सीधा है या जो भी है। इसका मेरे ख्याल से बाहर था, क्योंकि ये वाला जो रिम था ना, ये भी ऊपर फेंडर से यूँ बाहर निकला हुआ होता था, तो इसमें तो मसला था, वो मैंने देखा था। बहरहाल ये हमें अलाइनमेंट वाले को गाड़ी दिखानी पड़ेगी। अगर अलाइनमेंट कराने में गया तो वो पार्ट में बीच में डाल दूँगा, नहीं तो फिर अगर कुछ टाइम बाद गया तो वो फिर बाद में देखेंगे। बाकी हमारे जो कन्वर्टर्स हैं वो माशाल्लाह फिट हो गए हैं, बिल्कुल सेट हो गए हैं। अब गाड़ी का मसला ये है कि अभी हमने इसको चलाया नहीं है, तो चला के पता चलेगा। अब चलाने से पहले हमें इसकी अलाइनमेंट और कैम्बर की एडजस्टमेंट करवानी पड़ेगी। वो कराने के बाद फिर व्हील्स के जो है बैलेंसिंग करानी पड़ेगी, फिर जाके हमें पता चलेगा कि भाई हमारी गाड़ी जो है वो कितने पानी में। तो उसमें तो काफ़ी टाइम है। फ़िलहाल ये थी गाड़ी की फ़ाइनल लुक, आप लोगों ने देखी होगी, सॉरी देख रहे हैं आप लोग। तो बहरहाल सुबह देखते हैं, अगर मैं सुबह के कोई शॉट्स ले पाया गाड़ी के तो वो ले लेंगे, नहीं तो फिर वीडियो को यहीं पे एंड कर दूँगा। तो बल्कि मैं सोच रहा हूँ कि सुबह एक वीडियो इसकी ना धोने के बाद बना के फिर आप लोगों को इसकी एक लुक सुबह के टाइम पे दिखा दूँ। अभी तो रात है, तो रात को इतना पता नहीं चल रहा, सुबह को ज़्यादा मज़ा आएगा गाड़ी को देखने का। तो अब आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात होगी सुबह। The next day. सुबह हो चुकी है और अब आपको मैं गाड़ी की फ़ाइनल लुक दिखाता हूँ। रात को तो मैंने आपको दिखा दी थी, आप ज़रा सुबह के टाइम भी देख लें। तो ये है कुछ इस तरह की गाड़ी की लुक। बैक से तो बहुत ही कोई हैवी किस्म की लुक दे रही है गाड़ी, माशाल्लाह, चेक करें, वाह। और आगे से जो है गाड़ी हम थोड़ी सी ड्रॉप करेंगे तो और मज़ेदार हो जाएगी। लेकिन अभी ये है कि इसमें ना थोड़ा बहुत हमें काम करना पड़ेगा, गाड़ी को थोड़ा सा पीछे से अभी फ़िलहाल उठवाना पड़ेगा, क्योंकि इसे काम शाम करवाने। तो एंड में जब गाड़ी हमारी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद इसको हम बिठाएंगे। तो फ़िलहाल पीछे से हमें उठानी पड़ेगी। और पीछे एक मसला भी आ रहा है। पीछे का मसला जैसे कि मैंने रात को भी दिखाया था कि ये वाला जो है बिल्कुल टायर टच हुआ हुआ है बॉडी के साथ, तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। और उस साइड का टच नहीं हुआ। अब पता नहीं चक्कर क्या है, स्प्रिंग ऊपर नीचे है या क्या चक्कर है इनका, या अलाइनमेंट का मसला है, क्योंकि टायर थोड़ा सा आगे की तरफ भी गया हुआ है और वो वाला जो टायर है वो है बाहर, वो देखें आपको नज़र आ रहा होगा बाहर। तो ये स्पेसर्स की वजह से ही हुआ है। जो कन्वर्टर है वो हमारा स्पेसर का काम भी कर रहे हैं, क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि कितना कितना गैप है, 1 इंच है तकरीबन ये कन्वर्टर। तो इसको हम मज़ीद छोटा करवाएंगे। वो मैंने अंकल से बात की थी जिनसे मैंने स्पेसर लिए, तो वो कहते हैं ले आना, इसका कर लेंगे, इसकी चौड़ाई जो है और कम कर लेंगे, तो इंशाल्लाह ये टायर जो है अंदर हो जाएंगे। तो ये वाला जो है एक अलग वीडियो में मैं आपको प्रोसेस सारा दिखा दूँगा। तो बाकी आपको दूसरी साइड दिखा दूँ। तो हमारी जो दूसरी साइड है वो कुछ इस तरह की है। आगे वाला रिम, इसका तो अगला कैम्बर ही सही नहीं है, क्योंकि इसके मैंने स्टड डलवाए थे तो उसके बाद इसका कैम्बर आउट हो गया था। बाकी पिछला टायर ये अभी तक टच नहीं हुआ गाड़ी की बॉडी के साथ, ये आप देख सकते हैं, लेकिन मज़ीद डेड होने के बाद ये टच हो जाएगा। तो गाड़ी को भी उठवाना है, ज़रा उठवा के और फिर इसको जितने भी काम शाम है वो करवाएंगे। उसके बाद फिर जिस तरह की मैंने पहले भी कहा एंड में इसको ड्रॉप करेंगे। तो कुछ इस तरह की थी इसकी फ़ाइनल लुक। तो उम्मीद करते हो यार आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।